सद्गुरु लाइफ स्टोरी। आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के जीवन में उस चट्टान पर बैठते ही क्या जादू हो गया। स्पिरिचुअल गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव के लिए वह क्षण भी आया जब वो 25 साल की उम्र में एक चट्टान पर बैठने के बाद, उस चट्टान को सद्गुरु ने नाम दिया है चिंतन चट्टान। मैसूर से करीब 13 किलोमीटर दूर है चामुंडा हिल्स। इस पहाड़ की चोटी पर चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है और उन्हीं पर इस जगह को अपना नाम मिला। पूरे शहर को निहारा जा सकता है यहां से। अपनी किताब इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय में सद्गुरु ने लिखा है कि मैसूर में एक परंपरा है, अगर आपके पास कुछ काम है तो चामुंडा हिल्स पर जाते हैं, और अगर कोई काम नहीं है तो भी चामुंडा हिल्स पर जाते हैं। अगर किसी को प्यार हुआ है तो भी उसे यही पहाड़ी याद आती है, और अगर दिल टूटा है तब भी इसी जगह आराम मिलता है उसे। तो उस दोपहर सद्गुरु को यह जगह याद आई, क्योंकि तुरंत तुरंत प्यार छूटा था उनका। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़े पहाड़ी की ओर। कोई 2/3 रास्ता तय करने के बाद उन्होंने थोड़ा ठहरने की सोची। मोटरसाइकिल उन्होंने एक किनारे लगाई और एक चट्टान पर बैठ गए। अब पूरा मैसूर शहर उनके सामने था, सूरज की रोशनी में नहाया हुआ। हरियाली, इमारतें, सड़कें और उन सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के शीशे से टकराती रोशनी, सब कुछ सामने थे सद्गुरु के। वह जिस चट्टान पर बैठे थे उसकी दरारों में बरगद और बेरी के एक पेड़ की जड़ों ने जगह बना ली थी। दोनों पेड़ छोटे ही थे। सद्गुरु ने इस पूरे दृश्य को आंख भर देखा। उन्हें लगा कि जैसे एक एक चीज एकाकार होती जा रही है उनसे। कुछ बदलने लगा उनके भीतर। उस वक्त तक वह एक युवा थे, एक बिजनेसमैन जो दिल बहलाने के लिए बाइक उठाकर चल पड़ा था कुछ वक्त गुजारने। उस वक्त तक वह जगदीश वासुदेव थे, सद्गुरु नहीं। उस वक्त तक उनके हिसाब से मैं का मतलब था मेरा शरीर और मेरा दिमाग। इसके अलावा सब कुछ बाहरी था। लेकिन उस चट्टान पर बैठने और अपने में खो जाने के बाद उनके लिए मैं और मेरा पर टिके रहना मुश्किल हो गया। उनकी आंखें खुली थीं, वह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं। उन्हें लगा कि वहां की हवा, जमीन जिस पर वह बैठे हैं, वो चट्टान, हर चीज तो मैं बन चुकी थी। अंदर और बाहर का भेद मिट चुका था। सद्गुरु ने अपने उस अनुभव के बारे में बताया है कि वह जागृत थे, लेकिन अपनी चेतना खो चुके थे। भेदभाव की प्रकृति होती है इंसानों में, लेकिन वह प्रकृति अब गायब थी। उनके सामने अब भी वही सब दृश्य था, लेकिन अब वह बाहरी नहीं रह गया था। सारी चीजें अब उनके मैं में शामिल थीं। जगदीश वासुदेव अचानक से बदल गए थे, और जब यह बदलाव पूरा हुआ तो सद्गुरु अपनी सामान्य अवस्था में आए। चट्टान पर बैठने, ध्यान में जाने और फिर सामान्य होने के बीच का हर पल बहुत अच्छे से याद था। उनके हिसाब से मुश्किल से कुल 10 मिनट की कहानी रही होगी, लेकिन सूरज तो डूब चुका था। सामने मैसूर शहर की इमारतों में बिजली के बल्ब चमचमा रहे थे। सद्गुरु ने घड़ी पर निगाह डाली। शाम के 7:30 यानी कुल 4.5 घंटे बीत चुके थे। सद्गुरु की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अपने उस अनुभव के बारे में उन्होंने लिखा है कि मैं कभी भी रोने वाला शख्स नहीं था, लेकिन उस शाम मैं इतना आनंदित था कि आंसू बहने लगे और पूरी शर्ट गीली हो गई। जग्गी वासुदेव एक बिल्कुल नए आयाम में पहुंच गए थे, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। एक बिल्कुल अलग तरह का एहसास हो रहा था उन्हें। आनंद, उत्साह, आत्मबोध, इस तरह के किसी एहसास की कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। एक बार उनके दिमाग ने इस बारे में सोचा भी कि हो क्या रहा है, क्या वह भटक रहे हैं, लेकिन सब कुछ इतना सुंदर था कि सद्गुरु उसे अब खोना नहीं चाहते थे। उस चिंतन चट्टान से उठने के बाद पूरी तरह बदल चुके थे वह। इसी के बाद उन्होंने बिजनेस छोड़ा और अध्यात्म का रास्ता पकड़ा। उस दोपहर अचानक क्या हो गया था, इस सवाल का जवाब सद्गुरु के पास भी नहीं। उनके मुताबिक मैं इसका वर्णन कभी नहीं कर पाया। इसे कहने का शायद सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं ऊपर गया था लेकिन नीचे नहीं आया। दोस्तों, सद्गुरु की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करें, एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।